हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स इंडिजिनियस, वेलकम टू स्टार्क फ्री फाउंडेशन कोर्स। ए डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, आपको 11th और 12th हर चैप्टर इजी लगने के लिए पूरा फ्री फाउंडेशन कोर्स में आपको फंडामेंटल्स, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट कौन पढ़ाने वाला है? स्टार्क ब्रांडेड फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। डेली हमारा फ्री फाउंडेशन लेक्चर्स देखना चाहिए, सेपरेट बुक रखना चाहिए, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन रखना चाहिए। हम जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं डेली अच्छे तरह से लिखना चाहिए। प्यारी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इतना इजी नहीं है, मेहनत बहुत करना चाहिए। वो मेहनत आज से तुम कर रहे हो, आज से करना चाहिए, है ना? यस, हर फाउंडेशन लेक्चर देखना चाहिए, हर दिन वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए, नीटली प्रॉपर सिस्टमैटिकली नोट्स लिखना चाहिए। प्यारी, रिलैक्स होने के टाइम नहीं है, ये मेहनत करने के टाइम है। आर यू अंडरस्टैंड? यस, फॉलो करो। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। अभी ऐसे तुमको डेली हमारा फ्री फाउंडेशन कोर्स में एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का चैप्टर्स तुमको, टॉपिक्स तुमको पढ़ाने वाले हैं। डेली फाउंडेशन लेक्चर्स देखना चाहिए, डेली फाउंडेशन लेक्चर्स देख के तुम प्रिपेयर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम अच्छा फॉलो किया, 11th में 12th में हर चैप्टर आपको इजी लगता। यस, आज फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास में आपको मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सो आपको क्या मालूम है? एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का अंदर इलेक्ट्रॉन रहता। मैं क्या बोला, सुना है क्या? एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहता। वो इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर रहता? पूरा हमारे घर का एड्रेस कैसा है, वैसा एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीबीएसई स्टूडेंट होने दो और बोर्ड का स्टूडेंट होने दो, कौन सा भी बोर्ड का स्टूडेंट होने दो, आपको ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना 100% आना चाहिए। 2 साल में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में हर बार आता, हर बार आता। समझ में आया ना? अभी स्टार्ट करेंगे। सो मैं क्या बोले तुमको, मैं जैसा पॉइंट वाइज लिखता बोर्ड में, ऐसा तुम पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। फॉलो करना, रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? यस, वीडियो लेक्चर्स कभी भी फुल कंसंट्रेशन, फुल एनर्जी ऐसा फील होना चाहिए। हमको डायरेक्टली मेरा सर मेरा सामने आके पढ़ा रहा ऐसा फील होना चाहिए, उधर इधर नहीं घूमना चाहिए। सही है ना? सिंसियर, सिंसियरिटी होना चाहिए। देखो मैं क्या ले लिया, एटम, एटम का अंदर शेल, एटम का अंदर शेल, और शेल का अंदर क्या होता? सब शेल, शेल का अंदर सब शेल, और सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहता। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल में है, कौन सा सब शेल में है, कौन सा शेल में है, वो पूरा क्लैरिटी में मालूम होने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लैरिटी आए ना प्यारी? सो एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहता। आर यू क्लियर? यस। सो अभी कैसा रहता गुरुजी? मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता, अच्छी तरह से फॉलो करो, अच्छी तरह से फॉलो करो। देखो मैं एक एटम ले लिया, एटम में दिस इज द फर्स्ट शेल। देखो शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, n is equal to 1 first shell, n is equal to 2 second shell, n is equal to 3 third shell, n is equal to 4 fourth shell। ऐसा shell is represented by n। ओके ना प्यारी? यस, n is equal to 1 first shell, n is equal to 2 second shell, n is equal to 3 का मीनिंग क्या है? थर्ड शेल, n is equal to 4 फोर्थ शेल,
एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहता। यस बेटा, अभी तुम एटम ले लो, एटम का अंदर शेल और शेल का अंदर सब शेल और सब शेल का अंदर ऑर्बिटल्स। सो आपको क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ले लिया n इज इक्वल टू 1, उसका मतलब फर्स्ट शेल, और n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल। सो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। मैं क्या बोला? एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, फाइनली इलेक्ट्रॉन किधर रहता? ऑर्बिटल में रहता। ये पूरा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करता कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये फ्री फाउंडेशन कोर्स है ना बेटा, फ्री फाउंडेशन कोर्स में तुमको जो बेसिक्स चाहिए, मिनिमम बेसिक्स, मिनिमम नॉलेज किस चीज़ का बारे में चाहिए, मैं वो एक्सप्लेन करता। देखो फर्स्ट शेल में तुमको एस सब शेल होता, सेकेंड में एस पी होता, थर्ड शेल में एस पी डी होता, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ होता है। बेटा ये एस फर्स्ट शेल में होता ना, इसलिए लिखना 1s। ये दोनों सेकंड शेल में होता ना, इसलिए 2s 2p, इधर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एज वेल एज 4f इक्वल टू 1। फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल दैट इज यस, सेकेंड शेल में यस p दो सब शेल, थर्ड शेल में यस पी डी थ्री सब शेल्स, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स दैट इज यस पी डी एफ। देखो आपको कंफ्यूज होता हो, गुरुजी इधर यस इधर यस इधर यस इधर यस है ना, इसलिए मैं क्या बोलता, ये सब शेल फर्स्ट शेल में है ना, इसलिए मैं इधर 1 लिखता, सेकंड शेल में इसलिए 2s और 2p, थर्ड शेल में इसलिए 3s 3p 3d। अभी तुमको समझ में आया इधर क्या लिखना, समझ में आया ना? लिखो अच्छी तरह से लिखो, 4s 4p 4d 4f। बेटा ये फ्री फाउंडेशन कोर्स में ये फ्री में आपको अवेलेबल हो रहा है, इसलिए आप क्या करना, तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा स्कूलमेट से, तुम्हारा फ्रेंड से, तुम्हारा पूरा फ्रेंड्स को ये हमारा स्टार्क क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल में ये वीडियोस कैसा देखना चाहिए, हमारा ऐप कैसा लॉगिन करना, ये पूरा प्रोसीजर है। अब क्या करना, ये तुम्हारा फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, उसको भी फायदा होता। ये फाउंडेशन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम जितना दिन ये फाउंडेशन, हर दिन एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं, सही है ना? यस। सो फर्स्ट शेल में 1s सब शेल, सेकेंड शेल में 2s 2p सब शेल, थर्ड शेल में 3s 3p 3d सब शेल, फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4f सब शेल। यस। सो एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल। सो ये ऑर्बिटल्स का बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, है ना प्यारे? यस। सो ये पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए आप ले लो सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, बेटा मैं सब शेल ले लिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता? देखो यस सब शेल बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता, पी सब शेल, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता, 1 2 3 4 5 6। और डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता, और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होता। यस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल
6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबशेल, प्यारी बोलो एफ सबशेल कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो एस 1 ऊपर 1 लिखना, उसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एस 2 लिखना। ये देखो पी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो P1, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो P2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो P3, P4, P5, P6, सही है ना। सो ऊपर क्या लिखना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे लिखता, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ऐसा F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। सो इसलिए कैसे लिखता, F1 2 है तो F2, F3, F4, F5। सो ऐसा कितना तक लिखना चाहिए, 14 तक लिखना चाहिए, सही है ना। एटम का अंदर शेल का अंदर सबशेल का अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता। बेटा उसका ज्यादा रूल्स है, हाफ बो रूल, हंट्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसे ज्यादा रूल्स है। वो पूरा रूल्स अभी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एक ही ट्रिक बताता। अगर वो ट्रिक याद हो गया, पूरा पीरियाडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स होने दो, जितना भी एटॉमिक नंबर होने दो, सबको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिंपल इजी टेक्निक में आप लिख सकता। अभी मैं वो ट्रिक एक्सप्लेन करता तुमको। यहां तक लिखा है ना प्यारी, यस। अभी मैं ट्रिक एक्सप्लेन करता आपका। फर्स्ट क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट लाइन में स्कूल लिखना चाहिए। उसका नेक्स्ट लाइन कौन सा स्कूल है, पब्लिक स्कूल, इसलिए पब्लिक स्कूल लिखाया। नेक्स्ट कौन सा पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, बट दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत दूर है, इसलिए लिखना चाहिए फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझ में है ना। फर्स्ट लाइन स्कूल, सेकेंड लाइन पब्लिक स्कूल, थर्ड लाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फोर्थ लाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत दूर है ना, इसलिए फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही है ना। 4 लाइन्स लिखाया। बेटा यस सबशेल आप देखो, यस सबशेल किधर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो रहे, 1 बाद में 2s, बाद में 3s, बाद में 4s, मीन्स यस सबशेल फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आप कैसा लिखना चाहिए, यस को अच्छी तरह से देखो, मैं नंबरिंग कैसा दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है इधर। सो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। 5 मिनट्स आप ये कॉन्सेंट्रेट किया, कितना भी एलिमेंट, कौन सा भी एटॉमिक नंबर 1 मिनट का अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता बेटा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट P आप देखो, P किधर स्टार्ट हो गया, P आपको किधर स्टार्ट हो गया, देखो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, यस। P किधर स्टार्ट होता, सेकेंड शेल से स्टार्ट होता ना, देखो 2P, ओके ना, बाद में 3P, बाद में 4P। P सेकेंड शेल से स्टार्ट होता, सेकेंड शेल से स्टार्ट होता, इसलिए आप ऐसा लिखना चाहिए 2P और 3P, 4P और 5P, 6P, 7P, ओके ठीक है। यहां तक क्लैरिटी आया। 2P,
3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 2p और इधर 3p, 4p, 5p, इधर 6p, 7p। इजी, केमिस्ट्री वेरी इजी। ऐसा सुना है तो ऐसा आता। देखो नेक्स्ट वन डी रहा बेटा। अभी ये डी किधर स्टार्ट हो गया? डी सब शेल स्टार्ट विथ थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में आ जाता। करेक्ट है ना? यस, इसलिए डी है ना इधर। डी कहां से स्टार्ट हो गया? आप देखो कहां से स्टार्ट हो गए? डी थर्ड शेल से स्टार्ट हो गया, इसलिए डी को नंबरिंग थर्ड से देना चाहिए। 3d और इधर 4d और 5d और 6d। डी 3d, 4d, 5d और 6d। करेक्ट है ना? यस, ये क्लैरिटी आ गया तुमको। नेक्स्ट एफ बच गया। आप देखो इधर एफ किधर स्टार्ट हो गया? फोर्थ शेल से एफ स्टार्ट होता, फोर्थ शेल से एफ स्टार्ट हो जाता, इसलिए कैसा लिखना चाहिए? देखो 4f, इधर 5f, देखो देखो इधर 4f और इधर लिखना 5f। क्लैरिटी आया तुमको? सो आपको फर्स्ट में 1s, 2s, इधर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s में सीक्वेंस लिखाया। सो ये लिखने के बाद हाउ यू राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया। सिंपल, इजी इजी, वेरी इजी टेक्निक। और ये इजी टेक्निक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए प्यारी, ठीक है ना? इजीली याद रखना चाहिए। इतना इजी है तो देखो हम ये यूज करके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो किधर रहता? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जाता, 1s फिलअप होने के बाद 2s में जाता, 2s फिलअप होने के बाद 2p, 2p फिलअप होने के बाद 3s, नेक्स्ट 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसा जाता। बेटा याद रखना चाहिए, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। ठीक है ना? 0 अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मीन्स हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाता? एक इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 1s। सो 1s में कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1s1। समझ में आया ना? बट CBSE स्टूडेंट्स को n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 4, वो नोटेशन में k, l, m, n ऐसा नोटेशन होता। मैं वो भी एक्सप्लेन करता, सब दोनों का मेथड्स एक्सप्लेन करता। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट वन हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किस में एंटर होना? 1s। सही ना? देखो मैं लिखाया 1s, कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1s2। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3। अभी अच्छी तरह से सुनो, एटॉमिक नंबर 3 बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 1s में जाता, 1s फिल होने के बाद 2s में जाता। सो मैं लिखाया 1s 2s। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 बोले तो उनका पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाता, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, वो इलेक्ट्रॉन 2s में जाता। गुरुजी ऐसा कैसा? बेटा
एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठता, 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठता, सो इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s को गया। क्लैरिटी आया ना? यस। नेक्स्ट वन बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं इसका डीपीपी देता और इसका रनिंग नोट्स तुम अच्छी तरह से लिखो, और मैं डीपीपी डेली प्रोवाइड करता आपको, वो डीपीपी सॉल्व करना चाहिए, फिर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा ग्रिप आ जाता। 11th में 12th में मेरी प्यारी आपको केमिस्ट्री में कुछ भी दिक्कत नहीं होता, बहुत इजी अंडरस्टैंड हो जाता है। देखो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4 बोले तो उनका पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किस में जाता, 1s, 1s फिलअप होने के बाद बाकी का इलेक्ट्रॉन्स 2s में जाता, इसलिए 1s, बाद में देखो 2s। अब बोलो कितना इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s। So what is the electron configuration of beryllium? 1s2 2s2। समझ में आया ना? यस। नेक्स्ट बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। बोरान एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर 5 बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन कैसा डिस्ट्रीब्यूट करला पाहिजे, सुनो। फर्स्ट किधर 1s लिखना, 1s के बाद क्या लिखना, 2s लिखना, 2s के बाद क्या लिखना, 2p लिखना। अभी आप बोलो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, 5 इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाता। गुरुजी 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल सकता ना, s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, उसमें से ज्यादा बैठता नहीं है, इसलिए 1s 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में। देखो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, वो इलेक्ट्रॉन 2p में जाता, इसलिए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान, 1s2 2s2 2p1। बहुत सिंपल रहा, इजी है केमिस्ट्री। नेक्स्ट कार्बन, Z वैल्यू इज इक्वल टू 6। सो अब देखो फर्स्ट किधर जाना, 1s, बाद में 2s, बाद में 2p, सही है ना? यस बेटा, बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट्स है। जब 11th मेरे पास ज्वाइन होता ना, वो टाइम पे बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट्स, बहुत भारी भारी एग्जांपल्स, बहुत भारी भारी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट सिंपल फंडामेंटल्स बेसिक डिस्कस करेंगे, है ना? ये ग्रिप हो गया, फिर 11th क्लास में बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे, अच्छा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ए देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका मतलब कार्बन का पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, 1s। ओके 1s फिलअप हो गया, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s। अभी तक कितना हो गया, 4, और कितना बाकी है, 6 में सॉरी कितना बाकी है, 2 बाकी है, बाकी गई तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2 2s2 2p2। इजी लग रहा है ना, समझ में आ रहे हैं ना तुमको? यस। देखो नेक्स्ट वन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो, फर्स्ट 1s लिखना, बाद में 2s लिखना, बाद में 2p लिखना। मैं लिख रहा है वैसा 1s 2s 2p, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन 2s, टोटल 7। ये 4 हो गया और 3 बच गया, 3 किधर जाता, 2p में जाता। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बहुत इजी है, सही है ना? यस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसमें देखो फर्स्ट 1s लिखना, बाद में 2s लिखना, बाद में 2p लिखना। गुरुजी 3s 3p 4s वो कब लिखना, आगे में पढ़ा था, रुको जरा। 1s 2s 2p, टोटल ऑक्सीजन का पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन,
2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा बैठता नहीं है, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठता। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। सो 1s2 2s2 2p4। नेक्स्ट फ्लोरीन रहा बेटा, फ्लोरीन का जेड वैल्यू 9। बोलो जेड वैल्यू 9 बोले तो इसमें 1s और 2s और 2p। प्यारी आप बोलना चाहिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 इधर 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बच गया 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन इधर लिखना। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन? अब कैसा बोलता, कैसा बोलना चाहिए? 1s2 2s2 2p5। मैं बोल रहे हैं ना, तुम भी बोलना चाहिए, ऐसा चुपचाप के नहीं बैठना, एक्टिव होना चाहिए। जब तक तुम एक्टिव नहीं होता, मैं जैसा बोल रहे तुम भी वैसा बोलना चाहिए, ऐसा एक्टिव होना चाहिए। ये ऑनलाइन है बट तुमको ऑफलाइन फीलिंग आना चाहिए, डायरेक्टली मेरे सामने सर आके पढ़ा रहा, ऐसा फीलिंग आना चाहिए, चुपचाप के नहीं बैठना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ए उधर इधर नहीं घूमना, सीधा बैठो, लेक्चर सुनो, लिखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डॉक्टर बन जाता। नेक्स्ट वन नियॉन। बेटा इतना इजी है, देखो इतना इजी है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर 10 बोले तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट किधर जाना, याद रखना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बोलो, फर्स्ट लाइन क्या है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है ना? फर्स्ट क्या लिखना चाहिए आप बोलो? 1s, उसके बाद 2s और 2p। मस्त लग रहे हैं ना, इजी लग रहे हैं ना? यस। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स रहा, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट करता? 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाता, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाता, 2 + 2 4, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाता। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन? क्या बोलना चाहिए? बोलो क्या बोलना चाहिए? 1s2 2s2 2p6। क्या बोलना? 1s2 2s2 2p6। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। ठीक है ना प्यारे? यहां तक लिखो, मैं नेक्स्ट लिखता। ठीक है, एलिमेंट्स को भी लिखना चाहिए प्यारे। लिखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर क्या है और मॉस नंबर क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाता, पूरा फंडामेंटल्स नीटली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता, आप टेंशन मत करना। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। बेटा आप बोलो मुझको क्लियरली आप बोलो। सो इधर, हाँ इधर फर्स्ट क्या लिखना? 1s लिखना, बाद में 2s लिखना, 2s, बाद में 2p लिखना, नेक्स्ट वन 3s लिखना। ओके ना? यस। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स रहा। 11 में फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाता, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाता, इधर तक कितना हो गया? 4। नेक्स्ट p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठता? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। सो यहां तक आप देखो 2 + 2 + 6 मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 3s में जाता। क्लैरिटी आए ना? नेक्स्ट वन में मैग्नीशियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 12। यस। हाँ अब ये ट्रिक नहीं छोड़ना, एक ट्रिक नहीं छोड़ना, याद रखो। फर्स्ट क्या है? 1s, बाद में 2s, ठीक है ना, बाद में 2p, बाद में 3s। देखो टोटल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 बोले तो मैग्नीशियम का पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, किधर है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में,
पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बैठता? यस, 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। अभी यहां तक कितना हो गया? 10 हो गया। और बाकी इधर इसमें कितना जाता? 2 में। क्लैरिटी आए ना? मैं और अच्छा पढ़ाते देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते देखो बेटा। फर्स्ट शेल में 1 बोले तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाता। सेकंड शेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स जाता। 3 है ना? 3 बोले तो थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाता, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाता। सो आपको समझ में आया मैं कैसा लिख रहा बोल के, है ना बेरी? यस, गो फॉर द नेक्स्ट वन। मैं एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13 मीन्स एल्यूमिनियम एलिमेंट में, एटम में तुमको 13 इलेक्ट्रॉन्स है। 13 इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर है? सो वो एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी फर्स्ट क्या लिखना आप बोलो? 1s, उसके बाद 2s और 2p और 3s 3p। डिस्ट्रीब्यूट करा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो अभी। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाना, 1s फिलअप होने के बाद 2s में जाना, 2s फिलअप होने के बाद 3s, 3s फिलअप होने के बाद 2p फिलअप होने के बाद 3s, 3s में अभी तक कितना? टोटल 12, आपको 13। सो 13th इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3p। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया ना? यस। सिलिकॉन Z वैल्यू 14, Z वैल्यू 14, एटॉमिक नंबर 14, उसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो लिखो 1s, 2s, 2p, 3s और 3p। आपको समझ में आया इलेक्ट्रॉन कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 4, 10, 12 बच गया और 2 बच गया। वो 2 किधर जाना चाहिए? 3p में जाना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s, 2s, 2p, 3s और 3p। सो 1s में 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, जितना बच गया उसमें 3p में लिखो। सो वो क्वेश्चन पूछा मैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस? 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स रहा बेटा। सो फर्स्ट शेल देखो, फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर है? 1s में। सेकेंड शेल में इधर देखो 2s है ना, 2p है ना, ये 2 क्या है? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में बैठता और 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p में बैठता। मीनिंग समझ में है ना? देखो 3s 3p, 3 बोले तो थर्ड शेल यानी इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठता, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स बैठता। सो थर्ड शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल फिलअप होने के बाद सेकेंड शेल फिलअप होने के बाद थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होता। समझ में आया ना? यस, बहुत इजी, बहुत इजी। अब कुछ भी टेंशन नहीं होना चाहिए, इतना तक लिखो। यस, अभी सल्फर लिख रहा है मैं, सल्फर एटॉमिक नंबर 16। मैं बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मेरे साथ फटाफट लिखना चाहिए।
ए यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी स्टूडेंट, यू आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा ताकत, तुम्हारा दम कम नहीं करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? यस, कभी भी पॉजिटिव सोचना। आई एम द डॉक्टर, आई एम द इंजीनियर, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंक करना चाहिए, भयानक मेहनत करना चाहिए, बहुत ईजिली तुम डॉक्टर और इंजीनियर बनता, याद रखो। ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना? 16। अब बोलो फर्स्ट किधर जाना? 1s, बाद में 2s, 2p, 3s, 3s फिलअप होने के बाद 3p, 3p। गुरुजी इधर 4s है ना, आप नहीं लिखा है ना, अगर जरूरत है तो 4s लिखना, नहीं तो अभी जरूरत नहीं है। 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करो। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, उसका मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स में 4, 10, 12 हो गया और 4 बाकी है। 4 3p में जाना। क्लियर है? बोलने टाइम में कैसा बोलना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ऐसा बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। सो लिखो 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p। अभी तुमको समझ में आया कैसा लिखना बोल के? सो 2, 2, 6, 2, यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 3p में एंटर करना। यस। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। एटॉमिक नंबर 18 का मतलब क्या है? आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, वो प्रोसेस को बोलता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तुमको एक्सप्लेन करता, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठ गया, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स गया, किधर गया। सो पूरे डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब बोले एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। मैं इधर पढ़ा है ना, अब लिखा है ना इधर एटम, एटम का अंदर शेल, शेल का अंदर सब शेल, सब शेल का अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहता। सही है ना? एक एक पॉइंट हम अच्छी तरह से डिस्कस करना। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे लिखना? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। बोलो 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 बोलो, ए सुन रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या तुमको? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s फिलअप होने के बाद गुरुजी 18 को 18 इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख सकता ना? ऐसा नहीं है। मैं क्या बोला इधर? s में 2 ही बैठता, बाकी इलेक्ट्रॉन p में जाना। उधर फिलअप हो गए तो नेक्स्ट सब शेल को जाना, उधर फिलअप है तो नेक्स्ट सब शेल को जाना। प्रोसीजर फॉलो करना। 2p में मैक्सिमम 6, 3s में 2, टोटल कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इधर 4, इधर 10, इधर 2, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 6 इलेक्ट्रॉन उधर जाना। सो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलना है तो कैसा बोलना, कैसा बोलना, कैसा पढ़ाई करना चाहिए आप? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐसा बोलना चाहिए। देखो मुझको और क्लैरिटी में बताओ। इधर ये 1s है ना, उसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर जाता? 1s में जाता। इधर 2s 2p है ना, उसका मतलब सेकंड शेल, सेकंड शेल में पूरा कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में जाता और 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाके बैठता। 3s 3p, ये 3 क्या है? 3 बोले तो थर्ड शेल। आपको मालूम है n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल,
n इज इक्वल टू 4, फोर्थ शेल। ठीक है, यस। उसके बाद मैं आप एक्सप्लेन कर रहा पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बेटा ये ट्रिक पकड़ना चाहिए, ट्रिक पकड़ के जाना चाहिए। अब बोलो फर्स्ट क्या लिखना, 1s, उसके बाद 2s, 1s, उसके बाद 2s, नेक्स्ट वन 2p, 3s, 3p, 4s, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6। गुरुजी इधर में 7 लिखता, ऐसा नहीं जमता। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही बैठता, उसमें से ज्यादा नहीं बैठता। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो दूसरा नेक्स्ट सब शेल में जाना, इसलिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाता। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। कैल्शियम जेड वैल्यू इज इक्वल टू 20। अब बोलो 1s। बेटा ऐसा कौन सा भी एलिमेंट, कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक नंबर 103, एटॉमिक नंबर 125, कितना भी एटॉमिक नंबर होने दो, फर्स्ट लाइन, बाद में सेकंड लाइन, बाद में थर्ड लाइन, बाद में फोर्थ लाइन। ट्रिक याद है क्या तुमको? फर्स्ट लाइन क्या लिखना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, बाद में फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसा लिखना चाहिए। कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। मैं आपको एक छोटा टास्क देता, ठीक है ना, ये लिखो, बाद में मैं आपको एक होमवर्क देता, मीन्स मैं एटॉमिक नंबर देता, वो एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तुम खुद लिखना चाहिए। ट्राई करो आप। हाँ, फर्स्ट ये लिखो बेटा, अभी कुछ एलिमेंट्स का और उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में दे रहा, सॉरी एटॉमिक नंबर दे रहा, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहिए। दो एक्सेप्शन केस होता बेटा, एक्सेप्शनल केसेस स्पेशल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो एनॉमलस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरा हम बाद में नीटली डिस्कस करेंगे। अभी तुमको मैं जो एक्सप्लेन किया वो आइडिया का हिसाब से ये पूरा एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सही है ना? तुम्हारा स्कूल में जितना तुम्हारा फ्रेंड्स है, पूरा फ्रेंड्स को ये फाउंडेशन का वीडियोस लेक्चर्स देखने के लिए बोलो, है ना प्यारे? यस। डेली एक एक कॉन्सेप्ट का ऊपर आपको परफेक्ट करके देता, सही है ना? डेली फॉलो करो, बहुत अच्छा बेनिफिट होता। बाद में मेरे रेगुलर क्लासेस को आप आने के बाद और मज़ा नहीं है, मज़ा को मज़ा होना चाहिए, है ना प्यारे? यस। लिखो लिखो सब।